आम इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धमाके। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कोयटा में स्पिनी रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम धमाका। शहरी चलबसा जाफराबाद के इलाके डेराला यार में नून लीग के इलेक्शन ऑफिस के करीब दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। तुरबत धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन का कोयटा, तुरबत और जाफराबाद में धमाकों का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन इजलास। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। निगरान वजीर दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज का बलूचिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। निगरान वजीर दाखिला को बलूचिस्तान में इलेक्शन और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज ने कहा, बलूचिस्तान निगरान हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने कागज लहराकर गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया। आवाम के जज्बात को भड़काया। पाक अमरीका ताल्लुकात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। पाक फौज पर साजिश का इल्जाम लगाया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की। उनके अमल से पाकिस्तान को संगीन मुआशी, सिफारती और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी वजह से मुल्की मईशत मजीद कमजोर हुई। दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वजारत खारिजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस भिजवाते। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया कि साइफर केस की कार्रवाई के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की गई। दोनों मुल्जिमान ने नामुनासिब रवैया रखा। फाइलें दीवारों पर फेंकी। वुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। केस की पैरवी के लिए कई वुकला तब्दील किए गए। 17 माह की तहकीकात में प्रोसिक्यूशन ने साइफर केस साबित कर लिया। फेयर ट्रायल किया। मुजरिमान को जरा का मुकम्मल मौका दिया, लेकिन जानबूझकर जरा नहीं की गई। इंतखाबात में 7 रोज बाकी। कराची से चित्राल तक सियासी गहमा गहमी में तेजी। इलेक्शन मुहिम फाइनल राउंड में दाखिल। मुस्लिम लीग नून का स्वात में जलसा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पिंडाल में पहुंच गए। कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के जिला खुजदार में पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद खिताब करेंगे। MQM की कराची में कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द आवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में अमन वापस लाने की कोशिश करेगी। बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के करीब दस्ती बम हमले की मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ ने चुन चुन कर मुखालिफिन को जेल में रखा। साबिक चेयरमैन PTI ने भी सबको जेल में रखने की कोशिश की। PTI और नून लीग की नाकिस मुआशी पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज PTI से इंतखाबी निशान छीनने के बाद किया। 8 फरवरी को सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात पीपल्स पार्टी होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया को सजा होने पर हमें कोई खुशी नहीं। नून लीग ने कभी किसी के दुख पर जश्न नहीं मनाया। ये फैसला तो एक अदालत का है, किसी पार्टी का नहीं। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आबिद शेर अली ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI कहते थे कि मैं ईमानदार हूँ, अगर तोशा खाना से तहाइफ लेने थे तो आवाम को बता देते। तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें हक के दिफा नहीं दिया गया। 342 के बयान की इजाजत नहीं मिली। हमें गवाह भी पेश नहीं करने दिया गया।
प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बुशरा बीबी का तोशा खाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। जितने भी तोहफे आए थे उनमें बुशरा बीबी का नाम नहीं, रसीद में भी बुशरा बीबी का तज़किरा नहीं। तोशा खाना और साइफर केस में सजा के खिलाफ इसी हफ्ते अपीलें दायर करेंगे। बलोचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। पंजाब के 80 और सिंध के 60% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील का फैसला। 3 फरवरी तक बजरिया हेलीकॉप्टर बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। आठ फरवरी इलेक्शन डे पर मुल्क भर में छुट्टी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम तातील का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में अगला पूरा हफ्ता छुट्टियों में गुजरेगा। 9 दिन तक तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत का 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। 3 फरवरी से शुरू होने वाली छुट्टियां 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, किसी को नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर पैमरा मुकम्मल अमल दरामद करा रहा है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे। पीटीआई फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कल से कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। 3 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 4 को एतराजात पर अपीलें सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त भी 4 फरवरी को जारी होगी। पंजाब भर में 3 MPO के नफाज में 3 माह की तौसी की तजवीज़ मुस्तरद। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, 8 फरवरी को गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी जमात के उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम का पूरा हक हासिल है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में परवेज इलाही और दीगर पर 14 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया गया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान तलब। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। खबर मानिका ने अपना बयान कलम बंद करा दिया। ओन चौधरी भी अडियाला जेल पहुंचे। निगरान हुकूमत का आम इंतखाबात से पहले झटका। पेट्रोल ₹13.55 फी लीटर महंगा। कीमत ₹272.89 हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत में ₹2.75 इजाफा। कीमत ₹278.96 मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। बिजली और पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा। फी किलो एलपीजी ₹1.17 महंगी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹3040 मुकर्रर। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। $1 ₹279.25 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 25 पैसे कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स 62,000 पॉइंट से भी नीचे आ गया। सोने की कीमत में ₹800 का इजाफा। कीमत ₹2,16,300 हो गई। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम के शुरका ने कहा, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। शुरका ने कहा, फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फराइज अंजाम देगी।
अमेरिका की पाकिस्तान में सियासी जमात की रैली में धमाके की मजम्मत। पाकिस्तान में आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन होते देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन खुद कई जगहों पर हमलों की जद में आया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन लेकर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला अरसाल। प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला पोलिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखेगा। मर्द हजरात और सिक्योरिटी एहलकारों की प्रिजाइडिंग अफसर की इजाजत के बगैर खवातीन के पोलिंग स्टेशन में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा। वोटों के लिहाज से दुनिया भर में 5वां नंबर। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की आधी आबादी के वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फर्क भी कम हो गया। नए रजिस्टर्ड वोटर्स में 1,25,00,000 खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स शामिल। मलिका कहसार मरी में बर्फबारी से सयाहों का रश लग गया। मजीद सयाहों को मरी जाने की इजाजत दे दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 17 मील से बंद रास्ते को खोल दिया। पीटीएमए के मुताबिक मरी की तमाम सड़कों से बर्फ हटा दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 4,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। पीटीएमए के मुताबिक मरी में मजीद बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलाकोट में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी, मंजर निखर गए। कोटली, नकियाल और बालाकोट में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। वादी लीपा में मुसलसल 5 दिन से बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुंजमद। वादी का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। स्वात में बर्फबारी के बाद बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी। हर सू फैली सफेदी से मंजर मजीद हसीन हो गया। सयाह बड़ी तादाद में लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। पाकिस्तान और ईरान ने इस अमल की मजम्मत की। कल इन पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान आ गई हैं। उम्मीद है ईरानी हुक्काम वाक़े की तफसीलात पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे।